नमस्कार साथियों, स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हल्लू माजरा भगवानपुर से मशरूम उत्पादक सौरभ कुमार। सौरभ जी मशरूम उत्पादन कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से तरह तरह के मशरूम की प्रजातियां आप उगा रहे हैं और बहुत अच्छी आमदनी भी आप इससे कमा रहे हैं और लोगों को भी आपने रोजगार से जोड़ा है। तो जानेंगे कि किस तरह से मशरूम का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले स्वागत करते हैं सौरभ जी आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। सौरभ जी आपने बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद एक युवा कृषि में आ जाता है, मशरूम का उत्पादन करता है। तो कैसे मन में आया कि मशरूम का ही उत्पादन करना है? जिस साल कोविड था उसी साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हम्म। और ग्रेजुएशन के टाइम से ही था कि अपना खुद का कुछ व्यवसाय करना है, हम्म। नौकरी नहीं करनी है। जी। नौकरी क्रिएट करनी है, बनानी है, ना कि करनी है। तो उसी को हम देखते हुए फिर कोविड में हम लोग घर में थे हम्म। और सभी भाई बहन कज़न्स चाचा के साथ में मिलके हमारे सामने मशरूम का प्रोडक्शन करना सामने आया कि इसको करके देखते हैं। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। शुरुआत में ट्रेनिंग वगैरह लिया आपने? बिल्कुल। मशरूम की जानकारी जैसे जैसे हम खंगालने लगे तो हम्म। हमें समझ में आया कि ये काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप है और इसमें काफ़ी रिसर्च की और ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म। तो उसके लिए हम गए कृषि विज्ञान केंद्र केवी के जिसको बोलते हैं, हम्म। धनौरी में है। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई दीप्ति मैम से और उनका एक परियोजना, तब कोविड में पहला सेकंड वेव के टाइम पे हम्म। उनका एक प्रोजेक्ट था, आर्या प्रोजेक्ट। उसमें अच्छा। हमने आवेदन किया और वहाँ पे हमें वहाँ पे ट्रेनिंग मिली और अच्छा। उसके बाद हमें थोड़ी नॉलेज प्राप्त हुई इसकी, जो बेसिक चाहिए होती तो है। शुरुआत करने के लिए आपने किस प्रजाति को चुना और बीज वगैरह आपको कहाँ से मिला इसका? देखिए, प्रजाति हमने जो चुनी वो बटन मशरूम थी अच्छा। और बीज एक्चुअली इसके लिए खाद चाहिए होता है। हम्म। तो खाद और बीज हमने ऑलरेडी जो स्टेब्लिश्ड फार्म थे, ट्रायल के तौर पे हमने वहाँ से लिया, जिसमें हमें बना बनाया कंपोस्ट मिला और उसमें बीज मिले। हम्म। ठीक है। फिर दूसरा लोट हमने जो किया ट्रेनिंग के टाइम पे, वो बीज हमें कृषि विज्ञान केंद्र से मुफ्त में मिले हम्म। ट्रेनिंग के तौर पे। और वो खाद हमने लॉन्ग मेथड, एक मेथड होता है, उससे हमने खुद बनाया। सौरभ जी शुरुआत किससे करी? क्या बैग्स वगैरह लगाए शुरू में? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो लोट हमने लिया था वो बने हम्म। बनाए बैग और बने बनाए कंपोस्ट हमने लिए हम्म। और वहीं से हमने शुरुआत की। और कितने लोग आपके साथ शुरू में थे काम करने के लिए, क्योंकि इसके लिए तो आपको टीम भी चाहिए? करेक्ट, करेक्ट। शुरू में जो मेरे साथ है और आज भी हैं वो मेरी टीम, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा हम्म। और रिलेटिव हैं, जो लगभग हम 8 लोग हैं हम्म। जो अभी भी साथ में हैं। जी। खाद, इसमें आपने बताया कि खाद की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह की खाद होती है, कैसे इसको बनाया जाता है और क्या अब आप वो खुद बना रहे हैं? बिल्कुल जी, अब वो हम खुद बना रहे हैं। जो खाद बनता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम्म। मशरूम जो होती है वो एक तरह से नेचुरल रिसाइकलर है, हम्म। यानी कि वो रिसाइकल करने का काम करती है। हम्म। मशरूम का खाद बनता है जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, यानी कि जो कृषि का वेस्ट हो गया उससे हम खाद बनाते हैं। वेस्ट क्या है? हमारा स्ट्रो, हम्म। मस्टर्ड स्ट्रो, वीट स्ट्रो, या फिर पराली का, हम्म। यानी कि पराली का, गेहूं का, तूड़े का, कहीं का भी स्ट्रो हो वो। दूसरा हमको चाहिए उसमें नाइट्रोजन ऐड करने के लिए चिकन मैन्योर, जो अच्छा। मुर्गे फार्म से जो मैन्योर होता है वो हम्म। वेस्ट खेत में डालता है, उसको हम इसमें डालते हैं। और तीसरा हमको जिप्सम चाहिए होता है। अच्छा। मेन जो बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स है वो यही हैं, इनसे मतलब कंपोस्ट बनाया जाता है। हम्म। और आज की डेट में हम वो खुद बना रहे हैं, हमारे पास खुद का सेटअप है। तो कितने तरह के मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं सौरभ जी आप? हमने जो की है अभी करंट में हम कर रहे हैं वो अभी एक वैरायटी है, वाइट बटन मशरूम। और अच्छा। हमने पास्ट टाइम में हमने जो किया है, हमने ऑयस्टर की 3 प्रजाति की है। अच्छा। हाँ, एक प्लूरोटस डिजमोर जो कि पिंक ऑयस्टर के नाम से प्रचलित है, एक हम्म। फ्लोरिडा जो कि वाइट के नाम से फेमस है, एक सजोर काजू जो कि थोड़ी सी क्रीम कलर में होती है। तो ये 3 हमने ऑलरेडी की है, लेकिन अभी हम बटन मशरूम में कर रहे हैं। जी। तो रीज़न बटन मशरूम का ये है क्योंकि बटन मशरूम ज़्यादातर लोग खाते हैं। और तीनों के दाम भी अलग अलग हैं? तीनों के दाम लगभग सिमिलर हैं। अच्छा। और उत्तराखंड में सौरभ जी अगर मशरूम उत्पादन की बात करें तो कितने तरह के मशरूम उगाए जा सकते हैं? मशरूम के उत्पादन जो कर सकते हैं हम, लगभग 5-6 से ज़्यादा वैरायटी है जिनको हम आसानी से उगा उगा सकते सकते हैं। हैं। और मशरूम अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, जिनको उनको अलग अलग कंडीशन चाहिए होती है। तो हम पूरे साल हम मशरूम उगा सकते हैं, हम्म। हर महीने के तापमान और आर्द्रता को देखते हुए। जी। सर्दी गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है? करेक्ट, बिल्कुल। जैसे कि जो मशरूम हम उगा रहे हैं बटन मशरूम, हम्म। वो मेनली अक्टूबर से लेके फरवरी तक उसको चाहिए होता है वैसा इन्वायरमेंट। अच्छा। तो उसमें भी उसको 2 फेज चाहिए होते हैं। पहला उसका जिसमें
उसका मशरूम का फंगस फैलता है। दूसरा, जब उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, यानी कि फंगस से वो फ्रूट बन जाता है, यानी मशरूम बन जाती है। 2 फेज होते हैं। तो इनिशियल फेज में उसको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, दूसरे फेज में उसको 15 डिग्री चाहिए होता है। अच्छा, तापमान की आपने बात बताई। जी। और किन बातों का ध्यान रखना होता है मशरूम उत्पादन के लिए? मशरूम उत्पादन के लिए दूसरी बात जो रहती है वो है CO2। तो अच्छा। CO2 लेवल इनिशियली जिस टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, उसी टाइम पे CO2 लेवल भी हमको चाहिए होता है मोर देन 10,000 ppm, 10,000 ppm से ज़्यादा चाहिए होता है। फिर बाद में फ्रूटिंग टाइम पे वो 1000 से 2000 ppm के बीच में चाहिए होता है, डिपेंडिंग, मतलब उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करके और प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा, पानी चाहिए होता है। पानी अच्छे से मेंटेन करना होता है अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। जी, जैसे सिंचाई की बात की जाती है तो किस तरह से पानी डाला जाता है मशरूम में? पानी नॉर्मल खेती के जैसा नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे बैग्स में होता है, गमले की तरह होते हैं बैग्स, वो 10-10 kg का कंपोस्ट रहता है उसमें। तो पानी जो डलता है वो बड़ी छोटे छोटे शावर रहते हैं, जैसे मशीन रहती है ना किसानों के पास दवाई मारने के लिए, वैसी मशीन से बहुत ही बारीक बारीक उससे पानी की ड्रॉपलेट्स आती है, बूंदे आती है, ताकि वो छोटी छोटी मशरूम को हर्ट ना करे। तो उनसे वाटरिंग होती है। तो क्या डेली डालते हैं ये सब चीज़ें? लगभग रेगुलर होता है, सिचुएशन देख के कितना पानी उसको चाहिए। जैसे प्रोडक्शन कल हमारा अगर 100 किलो रहेगा तो आज मेरे को लगभग 100 किलो पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि जो बटन मशरूम है या फिर कोई भी मशरूम है वो 90% क्या है, पानी है। तो इसलिए वो पानी मेरे को पहले ही दिन पूरा करना होता है। अच्छा, इसके अलावा मशरूम का उत्पादन में क्या कोई आपने देखा है कि मशरूम की फसल में कोई रोग लगा है, कोई फंगस लगा है, कुछ इस टाइप का? बिल्कुल, रोग भी आ जाते हैं। रोग के कारण कुछ ऐसे रहते हैं, जैसे अगर आपका कंपोस्ट अच्छा नहीं है, दूसरा आपने जो कंडीशन इन्वायरमेंट बनाया हुआ है उसमें कोई इन्फेक्शन आ जा रहा है, कोई मक्खी आ जा रही है, आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया हो। बेसिक चीज जो है उसमें साफ सफाई अगर आपकी अच्छी है तो रोग आपका बिल्कुल नहीं आएगा। जी, खुद से हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम भी उसमें काम कर रहे हैं तो साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल, आपको जूते चप्पल आपको अलग रखने होते हैं, या फिर उस पर आपको हल्की सी फॉर्मलिन पैरों पे डालना होता है, एक जो कि आपकी रोग नहीं आने देगी। जी, और अगर कभी कोई रोग आ जाए जी, तो फिर उसके लिए क्या ध्यान रखना होगा, कौन सी सावधानियों का पालन करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई रोग आ जाता है तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रोग वो है कैसा, वो कोई दूसरा फंगस है या दूसरी कोई इंसेक्ट है। ठीक है, अगर वो थोड़े लिमिटेड जगह में है, यानी कि एक आध बैग में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो बैग उठाइए और उसको आइसोलेट कर दीजिए। इसलिए इसको बैग्स में किया जाता है, इसलिए ये स्मार्ट फार्मिंग के अंदर आता है। आप स्मार्ट तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आपने बैग्स में किया जाता है कहा। इसके अलावा क्या और भी तरीके हैं करने के? और भी तरीके हैं, आप बेड्स बना सकते हैं, लंबे लंबे बेड्स बना सकते हैं, पर बेड्स में वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो पूरे बेड्स में आ सकता है, आप उसको आइसोलेट अलग नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, जो किसान साथी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने शुरुआत करी होगी कई दिक्कतें आई होंगी, बिल्कुल, तो उन बातों को बताइए जो परेशानियां आपने शुरू में फेस की हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अगर जो भी लोग शुरुआत कर रहे हैं, फिर शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो मैं उनके लिए सलाह करूँगा कि आप सबसे पहले तो इसकी जानकारी लीजिए। आप जितनी, क्योंकि ये जो काम है, जितना साइंटिफिक काम है उतना ही ये आर्ट का काम है, इसमें आर्ट और साइंस दोनों है। तो आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आप ट्रेनिंग लीजिए, आप KVK में जाइए, आप जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वहाँ पहुँचिए, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको कम से कम दिक्कतें होंगी। और आप शुरुआती टाइम में सबसे पहली बार आप बहुत बड़ा मत सोचिए जी, आप कम से कम बैग रखिए। मैं सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे फार्म पे आता है कि मेरे को कितने से स्टार्ट करना चाहिए, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक पर्सन 100 बैग से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि जब इसमें प्रोडक्शन आएगा या फिर जो भी रिक्वायरमेंट ये मशरूम करेगी या फिर बैग्स करेंगे वो एकदम से होता है। ये कोई गेहूं या फिर गन्ने के खेत की तरह नहीं कि आपने पानी 15 दिन नहीं दिया, 10 दिन नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें घंटों का है। मशरूम भी जो ग्रो होती है हर 24 घंटे में लगभग 80 से 100% हो जाती है ग्रो। यानी कि अगर आज इतना साइज है तो अगले 24 घंटे में वो 100% डबल साइज हो जाएगा लगभग। तो हमें अगर काम करना है शुरू में तो कम से स्टार्ट करें, आप सीखने पे ध्यान दें जी। अच्छा, एक बैग की कीमत कितनी आ जाती है अगर हम शुरू में लगा रहे हैं, और दूसरा ये कहाँ से हमारे किसान साथियों को मिलता है? देखिए, जो पहली बार करने जा रहे हैं मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि आप पहली बार ही अपना खाद ना बनाएं। आप जो आसपास में फार्म मौजूद हैं, क्योंकि खाद बनाने की भी कई तकनीक है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, इंडोर मेथड। तो जो एस्टेब्लिश फार्म है उनके पास इंडोर मेथड होता है, उसमें ईल्ड अच्छी आती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन वैल्यू ज़्यादा होती है, और दूसरा वो बीमारी रहित होते हैं क्योंकि पास्चराइजेशन होके आता है कंपोस्ट वो। तो वहाँ से अगर आप परचेस करेंगे वो आपको पर केजी के हिसाब से देते हैं,
वो आपको देंगे लगभग 9 से 11 रुपए पर केजी। आप 10 रुपए अच्छा। किलो मान लीजिए, और एक बैग जो रहता है 10 किलो का रहता है, तो एक बैग जो पड़ेगा आपको 100 रुपए 100 का रुपए पड़ेगा। फिर उस बैग पे एक केसिंग लेयर लगती है, अच्छा। वो केसिंग लेयर कोकोपीट की बनती है, गोबर की बनती है, कई मटेरियल की बनती है। पर जनरली बीमारी से बचने के लिए लोग कोकोपीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता है। लगभग एक बैग पे कोकोपीट की जो कॉस्ट आ जाती है 15 से 20 रुपए के आसपास वो आ जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो आपने जैसे जिप्सम वगैरह ऐड किया, चूना वूना ऐड किया, तो मेरे को मान लीजिए मैक्सिमम जो कॉस्ट रहेगी आपकी सारी पैकिंग वैकिंग मिला के, वो लगभग 130 रुपए तक पहुंच जाएगी आपकी एक बैग शुरू से आखिर तक। अच्छा, और एक बैग से कितना मशरूम का प्रोडक्शन हो जाता है? देखिए, अगर आपने बैग का कंपोस्ट सही है और आपने सारी कंडीशंस अच्छे से मेंटेन की है, ट्रेनिंग में बताया जाता है उसी तरीके से, तो आप एटलीस्ट 2 किलो मशरूम तो ले ही सकते हैं। और झोंपड़ी में जो हट में जो कर रहे हैं, सीजनल जो कर रहे हैं, उनका प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनके पास ना तो बिजली का कोई खर्चा रहता है और ना ही उनकी कोई परमानेंट लेबर रहती है। तो वो उन बैग्स को, अगर वो बीमारी नहीं आई है, उनको काफ़ी आगे तक रख सकते हैं। जैसे इसमें 3 फ्लश लेते हैं, 3 तोड़ लेते हैं एक तरह से। अच्छा। पर वो 4, 5, 6 तोड़ भी ले सकते हैं, तो उसी वजह से उनका प्रोडक्शन 2.5 किलो से ऊपर आ सकता है जी। और कितना समय लगता है पूरा तैयार होने में? देखिए, जैसे आज हमने बैग लगाया, कितने ठीक है। समय में हमें फसल मिल जाएगी? जो फसल आपकी चालू होगी वो आपकी 35 से 40 दिन बाद चालू होगी। अच्छा। उससे उस बीच में कंडीशंस रहेगी कुछ, वो मेंटेन करनी होगी। 35 से 40 दिन में आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। फिर एक एक हफ्ते करके, उन हफ्ते के बीच में 3 दिन का गैप रहेगा, तो 3 हफ्ते आपका ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा और पहले हफ्ते आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन आएगा। यानी कि लगभग 1-1.25 किलो पहले हफ्ते आ जाएगा, फिर थोड़ा गैप आएगा, फिर दूसरे हफ्ते लगभग 800 ग्राम के आसपास आएगा, फिर तीसरे हफ्ते आएगा, और फिर उसके चौथे हफ्ते में तो बहुत कम प्रोडक्शन आएगा। पर यह है कि रखे हैं बैग, प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो देते रहेंगे। और जैसे सौरभ जी, एक बार हमने एक बैग से फसल ले ली, मशरूम का उत्पादन हमें मिल गया, तो उसके बाद वो बैग बेकार हो जाता है या उसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है? एक्चुअली क्या है कि जब प्रोडक्शन हम ले लेते हैं तो वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बैठ जाता है, ठीक है, तो उसमें एरेशन और सब चीज़ें होनी मुश्किल है, और दूसरा न्यूट्रिशन भी कम हो जाते हैं जो मशरूम को चाहिए। तो वो बैग अब हमारे खेत में काम आएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो फंगस और जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि जो प्लांट का वेस्ट है वो फंगस के लिए फ्रूट है, और जो प्लांट का फ्रूट है वो उनके लिए वेस्ट है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब जो मशरूम का जो वेस्ट हुआ कंपोस्ट, अब वो उसको खेत में डालेंगे। तो उसमें दूसरा क्या है कि हमारी क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन उसमें बची है, लगभग 1.25% से लेकर 1.5% के बीच में। दूसरा उसमें कोकोपीट है, नारियल का जो मैंने बताया आपको, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, वो वाटर रिजर्वर का काम करते हैं। अगर आप ऐसे खेत में उसको डालेंगे जहाँ पे थोड़ी रेतीली जमीन है, तो आप समझ रहे, वहां पे वो पहुंचेगी और वहां पे वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी खेत की बढ़ाएगी। तो वैसे वो दोनों वे में वो बेनिफिशियल उसके बाद भी वो कंपोस्ट काम कर रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा उत्पादन हमारे किसान साथियों को फिर उससे फसलों का भी मिलेगा, सब्जियों में डाल सकते हैं। जी। सौरभ जी, आपके मशरूम उत्पादन की बात करें तो कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं आप? अभी जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन है पर डे का, वो लगभग 400 केजी है। अच्छा। हाँ, पर इसमें यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, जो तोड़ आती है वो हफ्ते वाइज आती है, तो किसी किसी दिन हमारा 1500 किलो भी पहुंच जाता है। अच्छा। और किसी दिन वो 25-30 किलो भी रहता है। पर एवरेज जो आएगा आपका, अगर पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे, 400 केजी हमारा अभी जो कैपेसिटी है। जी। बाजार की बहुत बड़ी समस्या देखी गई है, उत्पाद हमारे किसान साथियों के पास होता है लेकिन उसको बेचे कहाँ, तो इस तरह की कोई समस्या आपके साथ रही? देखिए, चुनौती तो शुरू में रहती है, जो अक्सर शुरू में उगाते हैं उनको चुनौती रहती है बाजार की। और अगर आप इसमें स्केल है, कितने स्केल पे आप कर रहे हैं, अगर आप छोटे फार्मर हैं, देखिए आपको थोड़े शुरू में कस्टमर पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आएंगी, पर मेरे को जो लगता है जो छोटे फार्मर्स है वो अच्छे रेट पे बेच सकते हैं, ठीक है। और इसको बेचने के लिए देखो, क्योंकि ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, तो इसको तुरंत सेल करना होता है। अगर आज हमने प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग हुई तो आज शाम को मार्केट पहुंचना पड़ेगा। जी जी। उसके लिए हम मार्केट में एक दिन पहले लोगों से बात करके रखते हैं। अर्ली मॉर्निंग बुक हो जाता है और शाम तक वो डिस्पैच हो जाता है। तो अगर आप करने का सोच रहे हैं इसको, तो सबसे पहले आप मार्केट में जाइए, विजिट कीजिए, आप पूरे साल का प्राइसेस पता कीजिए, कब मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये प्लानिंग आपको पहले ही करनी होगी। आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा मार्केट सर्वे करना चाहिए, मेरा ये सलाह है। जिस समय अच्छे दाम मिले उस हिसाब से हमें लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपको कैलकुलेट करना चाहिए पूरा कि मेरा कितना बनेगा। जी। अच्छा, कितने रुपए किलो तक ये मशरूम चला जाता है? देखिए, नॉर्मल जो इसका पूरे साल का जो एवरेज रहता है वो 100 से 110 के बीच में रहेगा।
पर शादियों के टाइम पे यानी कि वेडिंग सीजन में जब शादियां रहेंगी तब इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है। हमारी मार्केट पूरा डिमांड सप्लाई पे चलती है, तो उस टाइम पे हमने अपने फार्म से लगभग 250 से 300 रुपये किलो भी हमने सेल किया है। अच्छा। और अभी सर्दियों में क्या, अभी शादियाँ जैसे जनवरी से दिसंबर और जनवरी के बीच में शादियाँ कम है, तो उस टाइम पे 90 से 100 110 तक इसका प्राइस रहेगा, यानी कि आप 90 से 100 के बीच में मान के चलिए। जी। आप खुद एक युवा हैं और बीटेक करने के बाद आप खेती-बाड़ी के काम से जुड़े मशरूम के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम श्रोता हमारे आपको सुन रहे हैं और कई बार उनके मन में रहता है कि काम शुरू करें, ना करें, कई उलझनें रहती हैं, परिवार का भी सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता, समाज भी हमें रोक रहा होता है। तो क्या कहेंगे हमारे उन तमाम श्रोताओं से जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें हैं जो उनको रोके हैं? देखिए, मेरा उन सभी से यही कहना है, सपने देखिए, आप खुल के देखिए। मैं मानता हूँ शुरुआत, पहला कदम रखने में बहुत सारी चीज़ें सोच दिमाग में आती हैं, डर लगता है। हुँ, पर आपका पहला कदम ही आपको थोड़ा-सा लगेगा कि बहुत ही बड़ा कदम है। पर आप सपने देखिए और उनको लेके आप पहला कदम कम से कम रखिए। आप जैसे ही पहला कदम रखेंगे, आपको अगला पूरा रास्ता नज़र आने लगेगा। हुँ, आप बहुत ज़्यादा आकलन करने में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने में रह जाते हैं, बहुत टाइम निकल जाता है लोगों का कि हम करेंगे, करेंगे, करेंगे। पर मेरे को जो लगता है कि कदम रख देना चाहिए। जस्ट आप करेंगे, आप सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएगी, क्योंकि बातों से सब चीज़ नहीं होता, आप एक्शन से चीज़ें समझ में आती है लोगों को भी। बिल्कुल और कदम तो उठाना पड़ेगा। करेक्ट। तो सौरभ जी, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई कि किस तरह से मशरूम का उत्पादन हमारे किसान साथियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।